बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह करीम का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान। रब्बे करीम ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे मोहतरमुल मकाम अल हाफिज़ मोहम्मद एहसन साहब, जिन्होंने आज की इस हसीन पर रौनक महफ़िल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई इस महफ़िल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाया। आप सब अहबाब जो भी दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, मैं तमाम मेहमानान गिरामी को साहिब खाना की तरफ से अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो अल्लाह ताला सबका आना, बैठना और ख़र्च करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। बस थोड़ा सा टाइम है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम दरूद व सलाम पढ़ेंगे और इज्तिमाई दुआ करेंगे और फिर इंशाअल्लाह सब दोस्तों के लिए हाफ़ साहब ने लंगर का एहतमाम किया है, आप लंगर तनावल फरमाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप, चूँकि इस वक्त महफिल में हैं, आपने आपस में गुफ्तगू नहीं करनी। आपके पास बहुत टाइम है, अभी थोड़ी देर के बाद महफिल पाक इख्तिताम को हो जाएगी, फिर आप गप्पें भी लगाना, हाल भी बांटना, महफिल पे तबसरा करना है वो तबसरा भी करना, जो भी आपको करना है आप करते रहना, लेकिन काइंडली इस वक्त आपने ना डिस्टर्ब होना है ना हमें करना है। एक दफ़ा दिल से कहिए सुबहान अल्लाह। अब आप ये जो महफिल है ना, ये कोई आम महफिल नहीं है, ना तो ये कोई सियासी जलसा हो रहा है, ना हमने आपसे अभी थोड़ी देर के बाद चंदे की अपील करनी है कि आप डोनेट करें, हमारा इदारा बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये प्रोग्राम जो है ये खालिसतन रज़ाए खुदा और खुशनूदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा है। और आप यकीन करें कि ऐसी महफिल में कभी कोई बदबख्त नहीं आता। दोम अगर कोई आ जाए तो वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह करीम उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील फरमाकर उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। हाँ, दिल से बोलिए सुबहान अल्लाह, फिर दिल से बोलिए सुबहान अल्लाह। महफिलें होती रहती हैं, गैदरिंग होती रहती है, आप लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं। जितनी इस वक्त गैदरिंग है, इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ शहर के अंदर है, बाज़ार के अंदर है, और बाज़ारों में बड़ी धक्कम पेल होती है, मगर उनमें उन लोगों का एक अपना मकसद होता है, मगर यहाँ एक अपना मकसद है। हमें जब किबला हाफिज साहब ने दावत दी है तो उन्होंने बताया था कि यहाँ ज़िक्र अज़कार, दरूद व सलाम की
महफिल होनी है। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी फंक्शन पे जाते हैं तो प्यारे दोस्तों अपना जहन बनाकर जाते हैं, उस अंदाज की तैयारी करके जाते हैं। हमें पता होता है हमें कौन इनवाइट कर रहा है, तो फिर हम इनवाइट करने वाले का कद काट देखते हैं कि वो किस कद का बंदा है, किस पोजीशन का बंदा है। तो फिर हम अपनी ड्रेसिंग उसी तरह करते हैं, तैयारी उसी तरह करते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी ना हो तो प्यारे दोस्तों वो किसी से गाड़ी मांग लेता है, रेंट पे ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जिस लेवल के बंदे के पास जा रहा हूं तो उस लेवल का मैंने ख्याल रखना है। तो प्यारे दोस्तों जब बंदा आम कहीं जाता है तो वहां हर चीज का ख्याल करता है, मगर कितने दुख की बात है जब पता चलता है कि हम इसी ऐसी बज़म में जा रहे हैं जहां सिर्फ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होना है। सुभान अल्लाह। उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बंदा नहा धो के रेडी होके वेल ड्रेस्ड होके खुशबू लगा के बंदा वहां जाए। अब बंदा कह रही मैं वेल ड्रेस्ड होने की क्या जरूरत है, बाकी जो फंक्शन होते हैं वहां तो हमें आंखें भी गर्म करनी है, सेकनी है, तो यहां मैंने किस लिए आगे बैठना है। और खुदा के बंदे, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे करीम फरमाता है कि जाकरीन जहां जिक्र करते हैं तो मैं कहां होता हूं। फरमाया आना जलीस हो मन जाकरानी, मैं खुद जाकिर का हम नशीन होता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यकीन हो हमारा अल्लाह भी है कि नहीं है। अब तो कौम का बुरा हाल हो गया है। अव्वल तो एक तो वो तबका है जो रब को सजदा करता ही नहीं, वो दूसरा तबका जो सजदा करता है मगर उसको भी यकीन नहीं कि अल्लाह है कि नहीं है। वो इंतहाई बेतवजही के साथ उसे कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह रहा है, मगर उसको यकीन नहीं है कि कोई जात है जो देख रही है, कोई जात है जो सुन रही है, कोई है जिसके सामने मैंने हाथ बांधे हुए हैं, कोई है जिसकी बारगाह में मैं सजदा रेज हो रहा हूं, उसको यकीन ही नहीं है। और आप यकीन करें कि जिसे यकीन हो जाता है वो जबी बाद में उठाता है, रब्बे करीम यक लख्त उसके पिछले तमाम गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो हम जिक्र करते हैं ना बैठ के, आपने किया या नहीं किया, मगर आपने देखा जरूर है, आप सुन रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू। आका फरमाते हैं ये जिक्र करने वाले बंदे कैसे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि आना जलीसो मन जाकरानी, इधर देखना, मैं खुद जाकिर का हम नशीन होता हूं कि तुम ये ना समझो मैं अर्शे उला पर हूं, जहां कोई जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूं, और मैं तो होता हूं, और जो उनके साथ आकर बैठ जाए उसको इनाम क्या देता हूं। फरमाया हम को मल्ला यश का जलीस हम, जाकरीन की जमात ऐसी जमात है जो इनके साथ आकर बैठ जाए वो बदबख्त नहीं रहता, मैं अल्लाह उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील फरमाकर उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा देता हूं। कैसी अजीम महफिल सजी है। अब बताएं कि यहां तैयार होके आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बंदा खुशबू लगाए, जब हम तैयारी करते हैं ना अपने घर में कहीं जाने के लिए, हमारे अहल खाना पूछते हैं खैर किथे जा रहे हो, असी दसते हैं फलाने दा फंक्शन है, आज एक बड़ी तैयारी कर रहे हो, नया सूट आपके लिए रखा था आपने आज ही पा लिया है, शूज नए पहन लिए हैं, घड़ी नई चढ़ा ली है। खैर हम बताते हैं कि फलां मिनिस्टर के यहाँ शादी है, फलां मेरा लवली फ्रेंड है उसके यहाँ, फलां मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैंने वहाँ जाना है, बड़ी तैयारी करते हैं। अहबाब जब मिलाद की बज़म हो, इतनी अच्छी तैयारी हो, माँ पूछे, बीवी पूछे, बच्चे पूछें, खैर
कहाँ जा रहे हैं आप? बड़े बन ठंड के जा रहे हैं, बड़ी तैयारियां करके जा रहे हो, बड़े प्यारे कपड़े पहने हैं, बड़े सोने लग रहे हो, बड़ी खुशबू लगाई है, आज तो कमाल हो गई, सर पे टोपी भी सजा ली है। खैर उन्हें बताएं कि मैं आज मिलाद शरीफ की महफिल में जा रहा हूं। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? और खुदा की बंदी, जहां मिलाद की महफिल होती है वहां जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है, और खुदा की कसम वहां खुदा भी मिलता है, मुस्तफ़ा भी मिलते हैं। सुभान अल्लाह। काश काश हमारी कल्ब और रूह की ऐसी कैफियत हो जाए। जिस बंदे की यकीन का ये आलम हो जाता है ना, तो उसकी मुलाकात अपने खुदा से भी हो जाती है, महबूब से भी हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसी महफिल में जो मांगे आप यकीन करें वो नसीब हो जाता है। क्यों? अगर मैं यहां किसी को खड़ा करूं कि आप दोस्तों की गिनती करें, थोड़ी देर में ये काउंटिंग करके मुझे बता देंगे इतनी तादाद है यहां पर। लेकिन अगर किसी को खड़ा करें कि फरिश्तों को गिनो, उनकी कितनी तादाद है, अव्वल तो नजर नहीं आ रहे, दोम अगर नजर आए तो यार उनकी गिनती नहीं हो सकती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतनी तादाद है कि फर्श से लेकर अर्श तक नूर ही नूर छा जाता है, और तंदूर की शक्ल में हल्का जिक्र को फरिश्ते अपने नूरानी परों के साथ ढांप लेते हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर फरिश्तों की फौज, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि वहां नाजिल होते हैं। और फरमाया जब जाकरीन जिक्र करके, दरूद पढ़ के, नात पढ़ के, बयान सुन के जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, उनकी हर दुआ पर फरिश्ते कहते हैं आमीन आमीन। अभी हमने दुआ मांगनी, अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, हमने कहना है, आपने भी कहना है आमीन। फरिश्ते मोर लगाते आमीन 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 आमीन, मीनिंग कर दे, मीनिंग दे 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 कर दे। तो फिर वो लोग फरमाया अजमाइन बाद में करते हैं, रब्बे करीम उनकी तमाम तर दुआओं को कबूलियत का दर्जा पहले अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ऐसी महफिलें सजाया करें। ऐसी महफिलों की हर दौर में जरूरत रही है, मगर आप यकीन करें इस दौर में अशद जरूरत है। हर तरफ उरियानी, फहाशी, बेशर्मी और बेहयाई का दौरा है। हमारी नौजवान नस्ल, उसको पता ही नहीं हमने करना क्या है। अगर आपको यकीन नहीं आता, अगर आपने पहले महसूस नहीं किया, आज यहां से उठकर आप जाके रोड से गुजरते हुए आप देखते जाएं चाय खाने, हमारे ही नस्ल के बच्चे पाकिस्तानी मुस्लिम, उनकी गैदरिंग देखें, रात को लेट नाइट तक, सुबह तक वो वहां बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, कोई मकसद जिंदगी नहीं, वो बैठे हैं गप्पे लगाए जा रहे हैं। उरियानी फहाशी वो अखीर को पहुंची हुई है। इस दौर में जरूरत है कि इन नौजवान बच्चों को पकड़ पकड़ कर ऐसी महाफिल में लाया जाए ताकि इनके सीनों में इश्क़े खुदा भी पैदा हो जाए और इश्क़े मुस्तफ़ा भी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस लिहाज से भी ये हाफिज साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने मेहनत भी की है, दावत भी दी है और खर्च भी किया है, और उसमें कोई जाती मकसद भी नहीं। खर्चा इसलिए किया है कि मेरा भी नफा हो जाए, इस उम्मत का भी नफा हो जाए। सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशद जरूरत है। आप यकीन करें कि बंदा नमाज पढ़ता है मगर नमाज की तरफ ख्याल ही नहीं उसका। मेरे पास अक्सर दोस्त आते हैं, नौजवान बच्चे आते हैं, जनाब हम नमाज पढ़ते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। हम महफिल में बैठे हैं, सुकून नहीं मिलता। नात खा नात पढ़ता है खड़े होके, मेरे साथ बैठा हुआ बंदा उस पर रिक्कत तारी हो जाती है, मगर मेरा दिल टस से मस नहीं होता। मुझे नहीं कभी रोना आता, पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया है। उसकी भी वजह है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब पेट में
हराम का लुकमा चला जाए, बात समझना जरा, तो फरमाया 40 दिन जमीन व आसमां के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। 40 दिन उसका कोई कयाम, रकू, सजूद कबूल नहीं होता। 40 दिन उसकी तस्बीह तहलील कबूल नहीं होती। 40 दिन वो जो दुआ करता है वो कबूल नहीं होती। 40 दिन जमीन व आसमां के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो अब आप बताएं कि पेट में लुकमा हराम का हो, वो चाहे लूटमार का हो, रिश्वत का हो, सूद की सूरत में हो, मिलावट की सूरत में हो, या किसी भी सूरत के अंदर हराम का लुकमा अंदर आ गया, तो आप मुझे बताएं, आका फरमा रहे हैं जमीन व आसमान के फरिश्ते लानत भेजते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, यानी अल्लाह नजर रहमत हटा देता है। तो बताएं उस पर रिक्कत कहां से होगी, उसकी कैफियत कहां से बदलेगी, उसको सरूर कैसे आएगा, उसको सकून कैसे मिलेगा? जब वो बंदा सच्चे दिल से ताइब हो जाता है, रब्बे करीम की रहमत को जोश आता है। आप यकीन करें वो अरहमर राहिमीन है, बोलो सुभान अल्लाह। वो करीम और रहीम है, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। एक तो ये वजह, और दूसरी फरमाया एक दिल में दो मोहब्बतें पैदा नहीं करता। या उस दिल में मेरी मोहब्बत होगी या गैर की मोहब्बत होगी। मेरी मोहब्बत आती है, फरमाया गैर की चली जाती है, गैर की मोहब्बत आती है तो मेरी मोहब्बत चली जाती है। खड़ा हूं मैं रब की बारगाह में, बैठा हूं मैं अल्लाह करता, मगर सरूर नहीं आ रहा, तबीयत बेचैन की बेचैन है। हम सोचें कहीं मेरे दिल में कोई गैर की मोहब्बत तो नहीं आ गई, कहीं मैं नोटों का आशिक तो नहीं हो गया, इधर देखना, कहीं मैं उनका आशिक तो नहीं हो गया, और इधर देखना, कहीं मैं उनका आशिक तो नहीं हो गया। मुझे हो क्या गया है? मेरा सकून खत्म हो गया, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरी बेकरारी बढ़ गई। ना मस्जिद में चैन, ना खलवत में चैन, ना जलवत में चैन। मैं तिलावत भी करूं तो चैन नहीं है। मामला क्या है? अहबाब, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है जब गैर की मोहब्बत आती है मैं अपनी मोहब्बत को सलब कर लेता हूं, और जब मेरी मोहब्बत दिल में समा जाए तो मैं गैर की मोहब्बत को सलब कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। तो कोई वजह है जो सुकून नहीं मिलता, तो उस सुकून को वापस लाने के लिए ऐसी सोबत की जरूरत है। ऐसी सोबतों में बैठे जहां बैठकर सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद भाई खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, झूठे यार दी यारी एवें ते वांग दुकान लुहारा, वांग दुकान लुहारा, भावे कपड़े कुंज कुंज बइये ते चिणका पैण हजारा। मियां साहब फरमाते हैं कि गाफिल, फासिक, फाजिर, जानी, पापी बंदे की सोबत, संगत, फ्रेंडशिप, बेलीपन कैसा है? का वांग दुकान लुहारा, जैसे कोई लोहार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कोशिश करे मेरे कपड़े बच जाएं, इसके धुएं से मैं बच जाऊं, इसकी चिंगारियों से मैं बच जाऊं। तो मियां साहब फरमाते हैं नहीं, वो जो भट्टी चलाता है ना, वो जो आग उड़ती है, चिणका उड़ती हैं, उससे कपड़े जलेंगे, तबीयत खराब होगी, धुएं से हालत खराब होती है, लाख बचने के बावजूद। इसी तरह लाख बचने के बावजूद जानी की नहूसत, फासिक की नहूसत, गुनाहगार की नहूसत, गाफिल की नहूसत के असरात कल्बो रूह पर पड़ेंगे। तो फरमाया बच जाओ उसकी सोबत से। मियां साहब फरमाते हैं बैठना है तो कहां बैठो? हाय हाय हाय, का लजपालां दी यारी एवें। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की यारी कैसी है? वांग दुकान अतारा, सुभान अल्लाह। का बावें सौदा, मूल न लइए, हुल्ले आन हजारा। आप फरमाते हैं कि इतर फरोश की दुकान पे अगर चले जाओ, इतर लो या ना लो, इतर का नफा यह है कि खुशबू को महसूस करना। फरमाया मुफ्त में खुशबू आती है, ऊद की, अंबर की,
कस्तूरी की मुफ्त में खुशबू आती है। जब तक आप इतर फरोश की शॉप पर बैठते हैं, इतर ले लेंगे तो आप ये नफा घर तक ले जाएंगे, नहीं लिया जब तक बैठेंगे तो आप मुफ्त में, आपका कल्ब और रूह दिमाग मुअत्तर मुअत्तर होता रहेगा। फरमाया बहनी इसी तरह अल्लाह वालों का याराना, इनकी सोबतें, इनकी फ्रेंडशिप इन्हों बेली बनाने दा नफा किए। फरमाया इसे तरह दे नाल जब तक इनके पास बैठे अल्लाह की रहमत की जो बरसात इन पर होती है उसकी रहमत के छींटे आप पर भी बरसते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जो करम इन पर हो रहा है वो करम आप पर भी होगा। और फरमाया जब तक रहोगे रहमतें बरसती रहेंगी, कल्ब और रूह मुनव्वर होते रहेंगे। और सुनो, अगर तुम इनका सौदा घर ले गए ना, ये अल्लाह वाले जो बताते हैं, ओ गल सुनो, ओ नमाज पढ़िया करो, ओ गल सुनो, ओ अल्लाह कीता करो, ओ सुनो सोने की जात ते दरूद भेजा करो, जो ये बताते हैं ना, वो इनका सौदा अगर आप घर ले गए, आप नमाजी बन गए, आप शॉप में अल्लाह हूं, आप रास्ते में अल्लाह हूं, गाड़ी में अल्लाह अल्लाह, आपका दिल अगर इस तरफ लग गया तो कहा हर वक्त तुम क्या करोगे? सुभान अल्लाह, खुशबुओं में फिरते रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जरूरत है, काइंडली मैं दावत दूंगा आप दोस्तों को भी, ऐसी सोबतों, ऐसी महाफिल का आप भी एहतमाम किया करें। और जब आपको दावत मिला करे अपने बच्चों को भी लाया करें, इन्हें भी दावत दिया करें, इन्हें लेकर आया करें। हमारे बच्चे गाफिल हो गए। अगर घर में आप नमाज के ज़ौक वाले हो गए हैं, आप बच्चे को नमाज के लिए उठाते हैं तो बेगम साहबा फड़क उड़ती हैं, तड़प उड़ती हैं, इन्हों ना उठाओ, इन्हों डिस्टर्ब न करो, इन्हें ना स्कूल जाना है, इन्हें कॉलेज जाना है, इहदी नींद नहीं पूरी हुई, रात को लेट सुता है, होमवर्क करता रहा है, फलाना करता रहा है, बावें सारी रात मोबाइल पे बक बक करता रहो। मां जो है ना वो बड़ी वकील बन के सामने खड़ी हो जाती है, और फिर अब्बा जी बेचारे सरेंडर हो जाते हैं, कहते हैं मैं इनके ना की लड़ा, गवर्नमेंट ने कानून ही ऐसे बना दिए, अगर ये चली गई वहां तक कोर्ट कचहरी तक तो मैं रुल जाऊंगा। तो हम इस चीज को सामने रख के सरेंडर होके खड़े हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, फरमाया कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका फरमाते तुम में से हर एक निगरान है, उसकी अंडर कस्टडी जो भी है उसकी बाबत तुमसे पूछा जाएगा। तुम्हारी बीवी अगर गाफिल है तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे बच्चे बेनमाजी हैं तुमसे पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को साथ लाएं ताकि इनकी तरबियत और इस्लाह हो। और तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जात से क्या करो? मोहब्बत करो। ला योमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्ना से अजमईन। फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी मां से, बाप से, बीवी से, बच्चों से जहान भर से बढ़कर मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना करे, वो मोमिन कहलाने का हकदार ही नहीं। फरमाया बंदा है मोमिन है ही वो जो हर चीज से बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये सोबतें, ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं कि कल्ब और रूह से जंग उतरे, सोच पाक हो, हजूर की मोहब्बत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आप मोहब्बत देखें तो खुदा की कसम इस हदीस पर जो अभी मैंने हदिया की है, तो जो पूरे कामिल तरीन उतरते हैं वो सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कौर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। अफजलुल बशर बादल अंबियाए बिताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जमानाए जिहालत में जब हजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, आपने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जमानाए जिहालत में भी आपने खराफात, बिदात और शिर्क के काम नहीं किए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला था
और हजरत सिद्दीक अकबर बनु तमीम के सरदार थे, सुभान अल्लाह। और आपकी ऐसी कामिल हस्ती है कि आप पढ़े लिखे थे। उस दौर में पढ़ा लिखा होना बड़ी बात थी, पढ़े लिखे थे। और आप उस दौर में चीफ जस्टिस के ओहदे पर थे। पूरा अरब अगर फैसला करवाता था, हजरत सिद्दीक अकबर से फैसला करवाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या शान है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो आप कहां थे? आप मुल्क शाम तिजारत की गरज से गए हुए थे। साहिबो, आप तिजारत के लिए गए हुए हैं, रात का वक्त है, आसमां पे बादल चढ़ गए। जब आपने महसूस किया कि बारिश का इम्कान है, तो आपने महसूस किया कि यहां तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां मुझको पनाह मिल सके। मेरे पास अपना माल भी है, तो बारिश अगर हो गई तो हर चीज खराब हो जाएगी। बताते हैं कि आप दौड़े, दाएं बाएं देखा, गुलाम को भी कहा तलाश कर। जंगल में एक कुटिया मिल गई, आप वहां तशरीफ ले गए। वो कलेसा था, गिरजा था, और वहां पर दस्तक दी। वहां से एक शख्स बाहर आया। उसने कहा क्या बात है? ये प्यारे दोस्त सईद भाई, हाफिज सईद, हाफिज सईद, हाफिज सईद। अब देखो दोस्तों को जरा रिक्वेस्ट कर, उनका आवाज ना है, हाथ बांध कर, हाथ बांध के, आपकी मेहरबानी। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं है, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप दायां हाथ बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जब बाहर आया तो उसने आपसे पूछा क्या मामला है? आपने फरमाया कि हमें रात गुजारनी है, रात गुजारने के लिए पनाहगाह चाहिए। तो उसने कहा कि जो मेरा आका है ना, जो राहिब है, इसकी तरफ से रात गुजारने के लिए किसी को परमिशन नहीं है, लिहाजा मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो अभी बातचीत हो रही थी, इतनी देर में राहिब खुद बाहर आया और उसने आकर कहा क्या मामला है? उसने कहा कोई अरब से आया है, हिजाज से आया है, मक्के से कोई ताजिर है, और वो कहता है बादल छाए हुए हैं, बरखा की उम्मीद है, बारिश बरसे तो हालत खराब हो जाएगी, शब गुजारने दो, सुबह लौट जाएंगे। मैंने इनकार किया है। उसने कहा इसको इनकार ना कर, इसको मेरे कमरे में लेकर आ, मेरे पास लेकर आ। अब वो हवारी जो था वो कहने लगा ये तो किसी को आने ही नहीं देता, तुझे कहा है कि मेरे रूम में लेकर आ। ये कमरा खास में ले गया। वो जो बूढ़ा राहिब था उसने बड़े गौर से देखा, कहने लगा तेरा नाम क्या है? बताया मेरा नाम अब्दुल्ला है। तेरे बाप का क्या नाम है? कहा कहाफा है। कहने लगा एक मिनट ठहर। अपना बक्स खोला, उसमें से पुरानी किताब निकाली और किताब निकाल कर अब उस किताब को पढ़ता, इसका चेहरा देखता, फिर पढ़ता, फिर चेहरा देखता और फिर बताता अच्छा तू ताजिर है? हाँ मैं ताजिर हूं। तू मक्के से आया है? मैं मक्के से आया हूं। ये बता मक्के में कोई मोहम्मद नामी रहता है? कहा हाँ है। वो कौन है? कहा वो मेरा दोस्त है। कहा वो तो अल्लाह का नबी है। कहा मुझे नहीं पता। कहा वो नबी है और उसने नबूवत का ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े हैरान हुए। कहा मामला क्या है? रात गुजारने देगा या मैं जाऊं? उसने कहा एक मिनट ठहर ठहर। किताब खोली, किताब खोलकर बताते हैं, इधर देखना, उसका ये हिस्सा नीचे लटका हुआ था। एजेड था, पता नहीं कितने अरसे से बैठा था। वो अपनी आंखों को यूं खोल खोल के अबू बकर सिद्दीक को देखता और इधर किताब को पढ़ता और फिर कहता एक निशानी रह गई यार, वो मुझे दिखा दे। कहा कौन सी? कहा अगर नाराज ना हो सीने से कपड़ा उठा। कहा किस लिए? कहा मेरी किताब में लिखा हुआ है वो आखिरी नबी, खत्मुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरवरुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, उनका वो जो यार होगा उसका नाम अबू बकर होगा
और उसका नबी उसे अबू बकर भी फरमाएगा और सिद्दीक भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा, सुन, सुभान अल्लाह। एक निशानी रह गई है, तेरी सूरत तो बताती है तू वही अबू बकर है, लेकिन मेरी बात सुन, यहां से कपड़ा हटा ताकि मैं वो निशानी देखूं। कहा वो कौन सी है? कहा मेरी किताब बताती है सीने और नाफ के दरमियान एक तिल होगा, तिल, मुझे वो तिल देखना है। आपने कपड़ा हटाया, वहां पर तिल का निशान था। उसने कहा तू खुशबख्त है, तू कोई आम बंदा नहीं है, तू मुझे कह रहा है मेरे लिए दुआ करो। कहा तू मेरे लिए दुआ मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानता है अबू बकर मैं यहां क्यों बैठा हूं? कहा नहीं। कहा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था एक आखिरी नबी आएगा और उस नबी का एक यार होगा, उसका नाम अबू बकर होगा और वो ताजिर होगा। वो इसी तरह मक्के से शाम की तरफ जाएगा, इस जंगल से गुजर होगा, ऐसे बादल छाएंगे, वो दाएं बाएं देखेगा, पनाहगाह को तलाश करेगा। मेरी किताब में, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो तब से मैं यहां आकर बैठा। मैंने कहा वो जब वो पनाहगाह तलाश करे, मैं कुटिया बना के बैठ जाऊं ताकि वो शब जो है वो खुले आसमां की बजाय मैं मिस्कीन की छत के नीचे गुजारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बताते हैं अबू बकर सिद्दीक वहां से वापस पलटे। फिर कहां गई तिजारत, कहां गए सौदे, वापस आए। इधर ऐलान नबूवत हो चुका था, बारगाह नबी सल्लल्लाहु में हाजिर हुए और आका सल्लल्लाहु ने उन्हें दावत दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह आना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा हर नबी मोजज़ा लेकर आता है, आपके पास कोई मोजज़ा? फरमाया ये मोजज़ा कम है, वो तुझे उसने जंगल में बताया नहीं मेरे बारे में मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाय अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। बताया नहीं उसने मैं कौन हूं। उसने तुझे नहीं बताया तू कौन है, उसने बताया नहीं तू अबू बकर है, तू सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। अब आपने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के पहले भी हजूर के साथ दोस्ताना था। अब वो मोहब्बतों और चाहतों का रिश्ता ऐसा कायम हुआ, आप हर वक्त हम रकाबे रसूल रहते, सफर में साथ, हजर में साथ, और तो और रहा। सुभान अल्लाह। गार में साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार में साथ, और सिर्फ गार नहीं, आज मजार में साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आशिक रसूल आपने देखे होंगे, लेकिन सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की जो जात है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जब जब इस्लाम को जिस चीज की जरूरत पेश आई, आपने कुर्बानी पेश कर दी। हम भी बैठे हैं, जब अल्लाह उसके रसूल के नाम पे खर्च करना होता है, हम अपनी तरतीब लगाते हैं। ए रबदा ए सबदा, ए रबदा ए सबदा, सबसे मुराद बीवी, बच्चे, घर बार, और उसमें से हम तो ज़कात भी पूरी देने को तैयार नहीं होते। हमें पता है, किसी को क्या पता? ओए भाई, किसी को नहीं पता, अल्लाह को तो पता है माल कितना पड़ा है। हम ज़कात भी पूरी देने को तैयार नहीं। और फिर ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिरीन सुनो, मुजाहिदीन के लिए माल लाओ, हर सहाबी माल लेकर आ रहा है। जब हजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने फरमाया तुम क्या लाए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने कुल माल के 10 हिस्से की, एक आपकी बारगाह में 9 घर छोड़ आया हूं। तुम क्या लाए हो? मैंने 5 हिस्से किए हैं, एक आपकी बारगाह में 4 बच्चों के लिए छोड़े हैं। तुम क्या लाए हो? मैंने टोटल असासा के 3 हिस्से किए हैं, एक आपके पास, 2 छोड़ आया हूं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा आज बात बन गई। अब तक जो डायरी है सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब सहाबा से नंबर ले गया हूं, बस एक अबू बकर रह गया है। काश आज उससे भी मैं नेकी में सबकत ले जाऊं। मेरे आका ने फरमाया उमर तुम क्या लाए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने कोला सासा जितना था उसके 2 हिस्से किए, एक आपकी बारगाह में, एक बच्चों के लिए छोड़कर आया हूं। अब जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, और वो क्या करते फिरते थे? बताते हैं
अपनी चादर बिछाई, घर का सारा असासा इकट्ठा किया। और साहिबो हैरत की बात है कि घर की दीवारों पर हाथ फेरते फिर रहे थे। आपकी एलिया ने, जोजा ने पूछा क्या तलाश कर रहे हैं? कहा औरतों की आदत होती है सिलाई कढ़ाई करके सुई दीवार में अटका देती हैं। पुराने दौर की बात है, मॉडर्न दौर के मॉडर्न बच्चे बैठे हैं, अब तो कच्ची दीवारें आपने देखी नहीं। पुराने जमाना हमारे इलाकों में भी दीवारों में इसी तरह कर देते थे कि औरत की आदत होती है सिलाई करके सुई दीवार में अटका देती हैं। मैं अपनी दीवारों को चेक कर रहा हूं, मेरी किसी दीवार पर कोई सुई तो नहीं खड़ी। मैं चाहता हूं वो सुई भी जाकर मुस्तफा के कदमों में रख दूं ताकि मुजाहिदों के वो भी काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान सब ले आए। और प्यारे दोस्तों, आखिर क्या किया? अपना लिबास उतारा। हाय 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 हाय, लिबास उतारा, बोरिए का लिबास, बारदाना जिसे कहते हैं, वो जेबे तन किया। अब यहां पर बटन की जरूरत, कांटे उठाए, यहां पर कांटे लगा दिए। हजूर की बारगाह में आए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर या रसूलल्लाह तुम क्या लाए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह जो कुछ था आपकी बारगाह में पेश करता हूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? आखिर घर में फैमिली थी, उनके लिए क्या छोड़ा है? कहा या रसूलल्लाह बहुत कुछ छोड़ कर आया हूं। बहुत कुछ छोड़ा, सारा तो यहां लाए हो, उनके खाना पीना बाकी असबाब क्या छोड़ा है? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अल्लाह उसके रसूल को छोड़ आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह को छोड़ आया हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने कहा खुदा की कसम अबू बकर से कोई बाजी नहीं ले सकता। जिब्रील अमीन हाजिर, जिब्रील अमीन ने लिबास पहना हो बारदाने का, बोरिए का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज लिबास कैसा जेबे तन किया है तूने, पहले तो कभी इस लिबास में ड्रेसिंग में नहीं आया। अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसा लिबास सिर्फ मैंने नहीं पहना, आप ऊपर देखें। आका फरमाते हैं देखा तो तमाम मलाइक ने वही लिबास जेबे तन किया। फरमाया ये क्या है? अर्ज की महबूब अल्लाह को आपके यार अबू बकर का लिबास ऐसा पसंद आया है, तमाम मलाइक को हुक्म दिया आज वो लिबास पहनो जो अबू बकर ने पहना है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे